नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ले चलते हैं फिर से एक नए गांव में। आज हम चलते हैं चमोली जिले के विकासखंड नानवर के सबसे दूरस्थ गांव किमोली में। जी हाँ दोस्तों, किमोली गांव विकासखंड नानवर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गांव प्रकृति के सुंदर अभूतपूर्व सौंदर्य के मध्य बसा हुआ एक बहुत ही सुंदर गांव है, जहां की जनसंख्या 3000 से अधिक है। यहां पर 3 तोक हैं: किमोली, बारकोट, स्वानमल्ला। किमोली में बिस्ट, नेगी और रावत रहते हैं, जबकि बारकोट में भंडारी और स्वानमल्ला में रतूड़ी। वहीं इसके अलावा यहां पर धीमान, आर्य, कोहली और अग्रवाल जाति के भी लोग रहते हैं। यहां पर 1500 से अधिक वोटर हैं। वहीं यहाँ पर मुख्य रूप से जो पूजा अर्चना की जाती है वह नंदा देवी, पांडव, घनियाल देवता, भैरव की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं नंदा देवी राजजात में, यहाँ नंदा देवी की छंतोली राजजात में शामिल होती हैं। वहीं गाँव में मोटे अनाज बहुत प्रचुर मात्रा में होता है और ये लोग इसका उत्पादन करने के साथ साथ इस दैनिक जीवन की आवश्यक सामग्रियाँ खरीदते हैं। वहीं गांव के 50% से अधिक लोग देश सेवा में अपना योगदान देते हैं। किमोली गांव दूरस्थ गांव होने के साथ साथ यहाँ की समस्याएं भी काफ़ी विकट हैं। वहीं यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी एनएम सेंटर न होने के कारण 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर बच्चों को टीकाकरण हेतु जाना पड़ता है। वहीं टावर की समस्या हो, सिंचाई की समस्या हो या जंगली जानवर की समस्या हो, आज से 4 साल पहले जब हम गाँव में गए थे तो वही समस्याएं उस समय भी थी। उस समय भी 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर लोगों को टीकाकरण हेतु जाना पड़ता था। उस समय भी गाँव में टावर नहीं आते थे, बहुत कम सिग्नल पकड़ते थे। आज भी गाँव में टावर की समस्या है। आज भी सिंचाई की कोई व्यवस्था गाँव में नहीं है। पीने हेतु पानी की समस्या से आज भी गाँव जूझता है। और लेकिन ये लोग अपनी धुन में पक्के होकर के गाँव में अपना सीधा साधा जीवन व्यतीत करते हैं। हम आज से 4 साल पहले जब गाँव में गए थे तो वहाँ की समस्याओं के बारे में जो उस समय समस्याएं थी, सीधे जो चर्चाएं की थी, हम सीधे उन चर्चाओं को देखते हैं कि कौन सी समस्या उस समय थी। नए गांव किमोली में, जहां की जनसंख्या 3000 के करीब है, लेकिन यहाँ की समस्याएं भी उतनी जटिल है। आए में जहां एक और स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क की बड़ी परेशानी है। आइए सीधे वहां के ग्रामीणों से उनकी समस्याओं को लेकर के हम रूबरू होते हैं। जी, आपके यहाँ पर कौन कौन से? सर, हमारे यहाँ पे दूर दराज का गांव किमोली, और यहाँ पे सबसे पहले रोड और बच्चों की जो पढ़ाई के ऊपर मेन मुद्दा होना चाहिए, और उसके बाद स्वास्थ्य के कारणों के लिए बच्चे और जो हमारे यहाँ से महिलाएं अपने डिलीवरी के लिए जाते हैं और वो डांड वगड़ यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। कभी गाड़ी मिलती भी नहीं है तो रोड ब्लॉक होने के बाद पैदल भी ले जाना पड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ पे एनएम सेंटर और रोड का ज़्यादा ध्यान दें। जी दोस्तों, यहाँ पर यूनानी हॉस्पिटल बना तो है, लेकिन 3 साल के बाद भी आज तक इसका हस्तांतरण नहीं हुआ है। एनएम के लिए टीकाकरण के लिए 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तय करके छोटे छोटे बच्चों को जूनियर हाई स्कूल में टीकाकरण हेतु जाना पड़ता है। वहीं रोड के संबंध में हम आए, यहाँ से दिवाली खान महज 3 किलोमीटर, जो अगर यह क्षेत्र जुड़ जाता है तो किंडरगार्टन के लिए बहुत अच्छा और सुगम रास्ता होगा। वहीं यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय में 300 के छात्र होने पर महज 3 अध्यापक जो भी कभी कभी अपने क्लास में उपस्थित रहते हैं। वहीं जूनियर हाई स्कूल की भी स्थिति, पानी की समस्याओं को लेकर के यहाँ पर सिंचाई का कोई साधन नहीं है। और क्या समस्याएं हैं? सिंचाई का भी कोई साधन यहाँ पर नहीं है।
और हमारी खेती बिल्कुल सूखी है, जबकि यहाँ नदी नाले काफ़ी हैं। पल्ले के अंदर नहरों का कोई उद्घाटन नहीं है। जी, दूरस्थ क्षेत्र होने के बाद, सर्वाधिक जनसंख्या होने के बाद भी यह क्षेत्र आज भी जंगली जानवरों से बड़ा त्रस्त है। यहाँ पर जंगली जानवर आए दिन फसलों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, जिसके संबंध में ना तो जंगलात न ही अन्य विभाग कुछ आगे कर पाता है। और आप अन्य समस्याओं को लेकर चलते हैं, और कोई समस्या आपके गांव में? लेकिन बना नहीं। हाँ, जैसे हमारे यहाँ एनएम सेंटर की रजिस्ट्री हो रखी है तकरीबन 10 साल पहले, और अभी तक जो है उसको क्या है, कोई ग्रांट नहीं मिला है, ना ही कोई विशेष ध्यान दे रहा है। बाकी जो है हॉस्पिटल जो है यूनानी हॉस्पिटल है, इसका भी जो है ये बन गया है, मगर हैंड ओवर नहीं हो रहा है अभी तक। 3 साल हो गए इसको भी बने हुए। बाकी ये शिक्षा बताई दी है पहले, रोड को आपने बता दिया कि यहाँ से दिवाली खाल क्या होना चाहिए था, नहीं हुआ है, जबकि उसका सब चीज हो रखा है। यानी कि भूमि भी स्थानांतरण हो गया है जंगलात के लिए, मगर क्या है, जो बड़े बड़े नेता लोग हैं वो गौर नहीं करें, सिर्फ वोट बैंक बना रहे हैं अपना कि आज 2-2 किलोमीटर कटेगा, ये होगा तो होगा। जब इलेक्शन आएगा उस टाइम बोलेंगे कि हम आपके जो है अजय हम तो कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम तो कर देंगे, कुछ नहीं करेगा कोई भी नेता हो, कुछ नहीं। अभी ये तो जंगलात क्या है, सबसे वन परिवार उसके पास जो ये हरक सिंह रावत वन मंत्री है, उनके हाथ में सब चीज़ है। ये तो क्या है, नेता कुछ नहीं करना चाहते, तो ये हमारी प्रॉब्लम है। जी हाँ दोस्तों, इच्छा शक्ति की कमी है। कुछ न कुछ महज 3 किलोमीटर के लिए लिंक करने के लिए बड़ी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ग्रामीणों को। स्वास्थ्य के लिए 20 किलोमीटर दूर नारायणगढ़ में पहुंचना पड़ता है। आज भी गर्भवती महिलाओं यहाँ से 20 किलोमीटर प्राथमिक सुविधा के लिए पहुंचते। चूहा, कोदा, जंगोरा, धान साइड अनिज है कि नहीं, उन्होंने तो वन सब चीज़ हो, पर वन थोड़ा क्योंकि परिवार बढ़ गए हैं और एक खेत में 6 भाई हैं, अच्छे भाई को लगी एक पुंगड़ी बन गई तो कब तो वाल जो 6 पंगा जगह तो अब हो नहीं सको ना। जो मुख्य रूप से जिनको बेचते हैं तो उसमें से चोलाई बेचते हैं, कोदा और मतलब भट्ट भी बेचते हैं, पर उसी को देते हैं। हम यहाँ से सस्ता देते हैं, वहाँ से महंगा लाते हैं चावल गेहूँ। ये है यहाँ पर क्या है। आपका नाम? मेरा नाम श्री कल्याण सिंह, ग्राम कल्याण सिंह बिस्ट से ग्राम के बोली। और अभी उम्र कितनी है? उम्र है मेरी 87 वर्ष की। ये जो वर्तमान में देख रहे हैं और जो आपने अपने ज़माने में देखा है किमोली को, कैसा दिखता है? उससे बहुत परिवर्तन हो गया साहब। पहले ज़माने के बातों को अब क्यों लगाते हैं, पर नए ज़माने में हर चीज़ परिवर्तन हो रहा है, हम उसमें खुश। परिवर्तन सिंह रावत, क्षेत्र पंचायत किमोली। आपके किमोली ग्राम सभा में स्वागत करता हूं। आपका जो प्रश्न करेंगे उसका उत्तर देने के लिए मैं तैयार हूं। नारायणगढ़ विकासखंड का सबसे दूरस्थ क्षेत्र है किमोली सर। आपके सामने परेशानी है और चुनौतियाँ भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। उन चुनौतियों को कहाँ तक देखते हैं और इसको कहाँ तक आपने सुधार किया है और कहाँ तक आपने ये किया है? सर, सर्वप्रथम हमारा जो दूरस्थ किमोली गांव का, हमारे यहाँ से दूरस्थ किमोली नारायणगढ़ तो है, लेकिन हमारा गैरसैंण विधानसभा से और गैरसैंण से यहाँ पे तकरीब 4-5 किलोमीटर का विकास का नारायणगढ़ में स्वास्थ्य का सबसे बड़ा केंद्र बने, क्योंकि जो नारायणगढ़ वैली है, इस वैली में बहुत ग्राम सभाएँ हैं और दूरस्थ हैं। किमोली ही दूरस्थ, इसमें डुंगरी है, चोपता है, ऊपर भी है, तो इनके लिए जो कि नज़दीक हो जाएगा। हम यहाँ से हमारे जो डिलीवरी है, जो बच्चे बीमार होते हैं, जो माताएं बीमार होती है, जो पिता बुजुर्ग होते हैं, उनको देहरादून या उनको दिल्ली ले जाना पड़ता है। बेहतरीन हमें नारायणगढ़ में जो है चिकित्सा की सुविधा मिले। पूरा सभा की लगाऊँ तो 175 जो है हमारे मेंबर्स हैं, और यहाँ हमारे एनएम सेंटर का
रजिस्ट्री भी हो चुकी है, लेकिन वो कागज़ निलंबित है। उन कागज़ों का लोगों ने बोला कि ये सरकार आएगी, वो सरकार, कोई सरकार नहीं करती। विभाग ने काम करना है, विभाग ने देना है। हम वहाँ तक, मेरे पास उसका फोटो स्टेट है, नागढ़ हम चिकित्सा में गए, वहाँ हमारे रजिस्ट्री के हैं, रजिस्ट्री के फॉर्म हैं और रजिस्ट्री की गई है, उसमें तब भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा सबसे पहले एनएम सेंटर की अनुमति मिल जाए किमोली ग्राम सभा में। अच्छी बात। और केंद्र साल से कोविड-19 चल रहा है, हमारे यहाँ पे टावर की जो है, टावर जो ऑनलाइन जो चलता है या नेट, जो बच्चे नेट से पढ़ रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, उनकी व्यवस्था खराब है। जो बूंगा में टावर लगाया गया वो स्थानीय निवासियों को देख के नहीं लगाया गया, वो अलग अपने प्रपोजल से लगाया गया, निजी स्वार्थ से लगाया गया उसको। जबकि हम नहीं बोले कि हमारे गांव में लगाओ, उसको बूंगा रोड पे लगना चाहिए, वो पटोरी में लगाएगा। उसकी सबसे बड़ा मेरा क्वेश्चन वही है कि हमारे यहाँ पे एक टावर की व्यवस्था हो करूँगा कि किमोली ग्राम सभा नानगढ़ की एक दूर दराज, मतलब 20 किलोमीटर पे नानगढ़ ब्लॉक से चलती है, और इसके लिए एक टावर की व्यवस्था पक्की होनी चाहिए। मैं ग्राम प्रधान किमोली बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा आप लोगों का कि आप लोग इस ग्राम सभा तुरंत क्षेत्र नागढ़ की तुरंत क्षेत्र में आए। और जहाँ तक गांव की समस्या वाले का सवाल है, समस्या का सवाल है, तो सर्वप्रथम तो हमारे इधर ये दीनदयाल उपाध्याय की तरफ ओर से जो विद्युत लाइन बिछी थी तो वो आधोदरी पड़ी है। कई बार विभागीय स्तर पे डीएम साहब को या एसडीओ को सूचित करने के बाद, लेटर देने के बाद भी अभी तक वो काम नहीं हो पाया है। जहाँ वाकई में जो ज़रूरतमंद आदमी था उस आदमी तक वो लाइट नहीं पहुँच पाई है। और पता नहीं कहाँ से ये इन्होंने कोई ठेकेदार रखा, ठेकेदार ने अपनी मनमानी करके वो आधी उधरी लाइन छोड़ी। हम कई बार लगातार फ़ोन के माध्यम से भी या लेटर भी डालते रहते, पत्र के माध्यम से भी इनको सूचित कर, विभागीय कर्मचारी को सूचित करें, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस पर हो नहीं पा रही है। तो बाकी जी हाँ दोस्तों, आज से 4 साल पहले जो किमोली गांव की समस्या थी वो आज भी वही समस्या है। आज भी टीकाकरण के लिए 5 से 6 किलोमीटर छोटे छोटे बच्चों को जाना पड़ता है। आज भी छोटी छोटी बीमारियों के लिए 20 किलोमीटर की दूरी नारायण बगड़ स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़ता है। आज भी गांव में टावर नहीं है, आज भी सिंचाई का कोई साधन नहीं है, आज भी गांव में पेयजल समस्या है, आज भी वही 4 साल वाली समस्याएं हैं। सरकारें बदलती हैं, नई सरकार आती हैं, लेकिन गाँव की समस्या वहीं की वहीं रहती हैं। लेकिन तस्वीर तो बदलनी चाहिए। आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि उन अधिकारियों तक पहुंच पाए जो कि इसके लिए उत्तरदायी हैं। और फिर मिलते हैं एक नए गांव में नई समस्याओं को वहां की चर्चा करते हुए।